दोस्तों, इस देश के सबसे अमीर उद्योगपतियों में, अरबपतियों में दो उद्योगपतियों का नाम सामने आता था। एक अंबानी और दूसरे अडानी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अंबानी जी ने गौतम अडानी की नैया पार लगा दी और अरबपतियों की लिस्ट में आगे निकल गए हैं, क्योंकि इस बात से जुड़ा हुआ सबूत सामने आ गया है। लिस्ट जो है वो सामने आ गई है। इतना बवाल मचा है, बावजूद इसके दोस्तों अब अडानी जी जो हैं वो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए शायद अभी जो हो रहा है वो उनकी मंशा के बिल्कुल खिलाफ हो रहा है। देखिए, इस वक्त अडानी जी जो हैं पूरे दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में कम से कम देखिए 10वें नंबर पर आ चुके हैं। वहीं अंबानी का स्थान जो है उनसे आगे निकल गया है। क्या खबर है दोस्तों, पूरी इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, टॉप 10 बिलियनियर्स की लिस्ट में अंबानी का स्थान 9वां है और अडानी का स्थान 10वां है। ऐसा भी लिस्ट में पहले सामने आया कि जो ये दोनों स्थान हैं, अंबानी का स्थान 12वें पायदान पर पहुंच गया था और अडानी जी 10वें से 11वें पायदान पर पहुंच गए थे। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि क्योंकि एफपीओ में काफी लोगों ने निवेश किया, उसकी वजह से उनकी जो संपत्ति है थोड़ा सा उसमें जो डाबाडोल हुआ था वो ठीक होता हुआ नजर आया। ऐसे में उनकी जो संपत्ति है थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए 10वें स्थान पर वो आ चुके हैं टॉप 10 बिलियनियर्स लिस्ट में। लेकिन अंबानी जी उनसे आगे निकल गए हैं। दोस्तों, इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक खबर दिखा रहे हैं जिसके मुताबिक केंद्रीय बजट का ऐलान हो चुका है और बजट के ऐलान के बीच दो बड़े उद्योगपतियों की जो नैया है वो कभी डूब रही है, कभी ऊपर आ रही है, कभी डूब रही है, कभी ऊपर आ रही है। और यही हो रहा है क्योंकि जो रैंक है दोस्तों वो हर रोज बदल रही है। आपने देखा होगा थोड़े समय पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई, वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि अडानी जी का स्थान जो है वो 11वें पायदान पर पहुंच चुका है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके शेयर्स में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। अब वही स्थान 10वें स्थान पर पहुंचा है, लेकिन उनके लिए बुरी खबर है कि अंबानी जी उनसे एक स्थान ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए, ये खबर कहती है कि टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। गौतम अडानी के शेयरों में आई गिरावट के चलते उनकी नेटवर्थ कम होकर 83.9 अरब डॉलर हो गई है। वहीं मुकेश अंबानी ने अब 84.3 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ गौतम अडानी को पीछे छोड़ दिया है। फोर्ब्स की इस लिस्ट में अडानी इस वक्त 10 नंबर पर पहुंच गए हैं, तो वहीं अंबानी जो है 9वें नंबर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, इस वक्त 10 नंबर पर पहुंच गए हैं अडानी साहब। इससे पहले अडानी को 24 घंटे के अंदर 10 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है और शायद इसीलिए उनका जो स्थान है वो धीरे धीरे करके दोस्तों घटता चला जा रहा है। देखिए, लगातार हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट जो है उसकी चर्चा इस वक्त शुरू है। चर्चा इसलिए शुरू है क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जितने गंभीर आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए गए हैं, शायद ही आज से पहले किसी भी बड़े समूह पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए हो दोस्तों। और हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो फर्म है ये बहुत ही बारीकी से किसी भी मामले की जांच करती है और बारीकी से तथ्यों की निरीक्षण करती है। जब तथ्य निकलकर सामने आते हैं तो वो चौंकाने वाले होते हैं, जैसा अडानी समूह के मामले में भी आपको नजर आ रहा होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च के जो फाउंडर हैं नाथन दोस्तों, उनके लिए कहा जाता है कि जब वो किसी पूरे मामले की जांच करने के लिए उतर जाए मैदान में तो फिर खोद डालते हैं सारे तथ्य, सारे सबूत, और वही इस बार भी हुआ है। आपको पता होगा, नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक और बात का खुलासा हुआ है, वो है चाइनीज कनेक्शन का खुलासा। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको खबर बताई थी कि चाइनीज कनेक्शन का खुलासा करते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये कहा है कि 88 सवाल पूछे गए, उनमें से जितने सवालों के जवाब अडानी ग्रुप की तरफ से नहीं दिए गए हैं, उन सवालों में एक सवाल चाइना से कनेक्शन का भी सवाल था, विनोद अडानी से जुड़ा भी सवाल था, और उस पर अडानी ग्रुप ने चुप्पी साध ली। तो आखिर क्यों साधी, आपसे उनका कनेक्शन क्या है, यह अभी तक अडानी ग्रुप ने साफ नहीं किया है दोस्तों। इसीलिए लगातार जो सवाल है वो इनसे पूछे जा रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे अडानी और अंबानी के इस पूरे ग्रोथ की कि उनकी इनकम कैसे बढ़ी है, अचानक कैसे बढ़ गई और अचानक अडानी जी की इनकम कैसे घट गई,
इसके बारे में अगर बात करें तो टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में अडानी एक दिन में सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने वाले अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एक वक्त ऐसा भी था दोस्तों जब अडानी जी का नाम टॉप 10 बिलियनियर्स लिस्ट में बहुत ऊंचे स्थान पर आता था। आप समझ सकते हैं, दो स्थान पहले नंबर पर तो नहीं रहे वो, लेकिन दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, फिर जो नीचे जाने का सिलसिला है जो शुरू हुआ वो खत्म नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये और लुढ़केगा, क्योंकि जिस तरीके की रिपोर्ट सामने आई और उसमें जिस तरह से आरोप लगाए गए वो कहीं ना कहीं इसी बात की ओर संकेत करते हैं कि वाकई में आरोप गंभीर है और इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई फैसला जरूर लिया जाना। दोस्तों अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने वाले भी अडानी जी जो हैं वो, उनका नाम जो है शामिल हो चुका है। आगे और भी बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने संपत्ति गंवाने में कीर्तिमान गढ़ा और रहे हैं, वो अब उनका जो नाम है वो दर्ज है उस पूरी लिस्ट में। ऐसे में इस लिस्ट में अडानी जी का नाम भी शामिल हो चुका है, जिन्होंने, देखिए, अडानी ने एक दिन में सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाई है। अगर उनके बाद सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने की बात की जाए तो 20.8 अरब डॉलर की एक दिन में गिरावट के बाद एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग की श्रेणी में वो खड़े आ चुके हैं। अब देखिए, एलन मस्क ने एक दिन में सबसे ज्यादा 35 अरब डॉलर गंवाए थे, मार्क जुकरबर्ग ने 31 अरब डॉलर गंवाए थे और जेफ बेजोस ने 20.5 अरब डॉलर गंवाए थे। वहीं अगर बात करेंगे दुनिया के इन अमीरों की लिस्ट की, बिलियनियर्स की लिस्ट की, दोस्तों अगर बात करेंगे कि किसकी कितनी संपत्ति है और कौन किस स्थान पर है, तो वो भी आपको बता देते हैं। दुनिया के दूसरे अमीरों की बात करें तो टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में पहले नंबर पर 214 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ बर्नार्ड अर्नाल्ट, दुनिया के पहले और 178.3 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क दूसरे सबसे अमीर इंसान है। दोस्तों ये पहले और दूसरे नंबर पर हैं। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करेंगे तो 126.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ जेफ बेजोस तीसरे पायदान पर काबिज हैं। 111.9 अरब डॉलर के साथ लैरी एलिसन चौथे नंबर पर और 108.5 अरब डॉलर के वॉरेन बफे पांचवें नंबर पर। 104.5 अरब डॉलर के साथ बिल गेट्स जो है वो छठे नंबर पर विराजमान है। इनके अलावा अरबपतियों की लिस्ट में दूसरे भी जितने भी लोग हैं दोस्तों, उनकी भी संपत्तियां गिनाई गई हैं और अडानी जी की भी संपत्ति गिनाई गई है, जहां सीधे तौर पर उनको जो नुकसान है वो साफ सीधा दिखाई दे रहा है। उनका जो रेड मार्क है एरो का वो नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी उनकी संपत्ति जो है वो लगातार घट रही है। यही वजह है कि भारत के सबसे अमीर उद्योगपति इस वक्त अंबानी जी बन चुके हैं। जी हाँ, मुकेश अंबानी बन चुके हैं भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। वहीं गौतम अडानी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। आगे आने वाले समय में बहुत से ऐसे झटके जो हैं वो गौतम अडानी को झेलने पड़ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में काफी बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं और वो जो खुलासे हैं सीधे तौर पर दिखाते हैं कि अभी तक अडानी ग्रुप जिस तरीके से काम करता आ रहा था वो काम किस वे में किया जा रहा था और उस काम में कितनी चीजें छुपाई गई हैं, कितनी चीजों पर पर्दा डाला गया है। पूरे समूह ने कितनी धोखाधड़ी की है, कितना ज्यादा कारोबार में घपला किया है, धोखाधड़ी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग तक के उनके ऊपर आरोप हैं। तो इन तमाम आरोपों से कैसे बचेंगे गौतम अडानी, इस वक्त सवाल तो ये खड़ा हो रहा है दोस्तों। फिलहाल गौतम अडानी जी इस पूरे विवाद के बीच में ट्वीट कर चुके हैं कि उनका जो काम है, उनका जो पूरा बिजनेस है वो एक अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन फिर भी जो सवाल हैं वो बरकरार हैं और यही सवाल आने वाले समय में गौतम अडानी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। देखना ये होगा कि मुश्किलों का सामना वो कैसे करते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।